आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान टीवी की ख़ासियत है कि हम कोशिश करते हैं कि करंट अफ़ेयर्स पे भी बात करें, कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात करें, जिस पर लोग बात करने से या तो डरते हैं या रोकते हैं। बात करो ताकि पहचाने जाओ, लेकिन बात करने से पहले उसको तोलना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी बात करना और तोल कर करना, ये या तो आपको असातिज़ा सिखा सकते हैं या आपके बेहतरीन वो वालिदैन के जिनके ज़रिए से आप परवान चढ़ते हैं। सो ये भी एक बड़ा अच्छा कौल है मतलब इस्लाम में कि आपकी 1 साल की इबादत से ज़्यादा अफ़ज़ल है कि आप किसी आलिम की सोहबत में 1 घंटा गुज़ार लें। तो मेरे सामने इस वक़्त जो एक शख़्सियत बैठी हुई है, वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं और मैं तो उनको आलिम ही कहूँगी क्योंकि आलिम का मतलब ये नहीं है कि कोई मस्जिद का मौलवी हो तो वही आलिम हो सकता है। ये आलिम वो आलिम है कि जो दुनिया में ना सिर्फ़ ये कि शोबा तिब से वाबस्ता होकर लोगों को सेहत बाँट रहे हैं, मसीहा हैं, दूसरी तरफ हमें अखलाक की तरबियत भी दे रहे हैं और वो बातें जो हम करते हुए डरते हैं, सोचते हैं कि इस पे अमल कैसे करेंगे, बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। मेरे सामने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप आज मुझे जब मिल गए, मैंने कहा जल्दी से आपसे गुफ्तगू कर लें क्योंकि आपकी गुफ्तगू हमारे लिए मशले राह होती है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी। तो मैंने कहा आज बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी बल्कि जहाँ-जहाँ हमारा वेब टीवी देखा जाता है आपसे हम गुफ्तगू करें। सर मैंने आज जो ज़हमत दी है बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि उस पे आपकी राय दी जाए। ख़वातीन का किरदार पाकिस्तानी इस्लामी माशरे में। अगर मैं यूँ कहूँ कि कहा जाता है बड़ा पस्त है, यहाँ पे लोग अगर हमें काम करते हुए देखते हैं तो बड़ी हैरत से पूछते हैं, अच्छा आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? तो क्या पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार बड़ा पस्त है या उसको दिखाया गलत जा रहा है? सर। देखिए, पस्त या बुलंद होने का ताल्लुक इस बात से है कि किसी भी माशरे में, और ज़रा हम नीचे की सतह पे आएँ तो किसी भी ख़ानदान के अंदर कौन-सा वैल्यू सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है। ठीक। देखिए, बहुत अरसे से हम ये समझते हैं कि तालीम का मतलब है चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना। फिर हमें पता लगा कि नहीं, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, उसके साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। फिर पता चला नहीं, एटीट्यूड भी होना चाहिए। लेकिन अब हुँ, हम ये समझते हैं और तमाम एजुकेशनिस्ट ये कहते हैं कि असल में एजुकेशन का मतलब ये है कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के नतीजे में क्या वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ है। और वाह! वैल्यू सिस्टम से मुराद ये है, जिसको उर्दू में बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, इक़दार, हुँ, कदरें जिसे कहते हैं, कदरें, कीमतें। इन हुँ, अदर वर्ड्स कि किसी भी मुआशरे में या किसी शख्स में या किसी ख़ानदान में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बेहतर हुँ, क्या है, बरतर क्या है। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसका नाम है वैल्यू सिस्टम। तो हुँ, हम जैसे कंडक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। किसी वैल्यू सिस्टम के अंदर अगर ये बात कि एक लड़की एक लड़के के साथ गाड़ी पे जा रही थी, हाँ, अगर ये गैरत का मसला होगा, हाँ, तो इस वैल्यू सिस्टम में हो सकता है इस पर कत्ल हो जाए। हुँ, किसी और के वैल्यू सिस्टम के अंदर अगर ये होगा कि वो लड़की जो है, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है और अपने किसी कोलीग की बूढ़ी वालदा को देखने उसके घर जा रही थी, तो इसलिए गाड़ी में उनके घर चली गई ताकि उसकी लुक आफ्टर किया जाए। तो उस हुँ, खानदान में ये कहा जाएगा कि बेटी आपने ज़बरदस्त काम किया, आपने खानदान का नाम रोशन किया, आपने जाके हुँ, लोगों की खिदमत की। तो ये तो डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। हमारे वैल्यू हुँ, सिस्टम के अंदर इज़्ज़त की क्या डेफिनिशन है, गैरत की क्या डेफिनिशन है, हमारे हुँ, यहाँ एहतराम की क्या डेफिनिशन है। तो जहाँ जैसा-जैसा वैल्यू सिस्टम होगा वैसे-वैसे लोग कंडक्ट करेंगे। तो पस्त या बरतर होने का तो कोई ऐसा मसला नहीं। मेरे तो ख़्याल के अंदर पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर औरत हुँ, घर के अंदर बहुत ही एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। आपको ऐसे हुँ, लगता है कि जैसे मर्द जो है वो घर का हाकिम होता है, लेकिन हुँ, मेरे अंडरस्टैंडिंग में और मेरे तजुर्बे में तो जिन घरों के अंदर बहुत अच्छा वैल्यू सिस्टम है, जो सब सेंट्रल पिलर घर का होता है, वो घर की औरत होती है। घर हुँ, की यानी घर की बेगम होती है या घर में हुँ, रहने वाली दादी अम्मा होती हैं या जो भी हुँ, खातून होती है, अगर बहन-भाई हैं तो हुँ। बड़ी बहन होती है। तो अगर वैल्यू सिस्टम हमारा करेक्ट लाइन्स पे हो, तो औरत बहुत ज़बरदस्त घर के अंदर रोल प्ले करती है। सर आपकी गुफ्तगू में 2 जुमले थे बड़े इम्पोर्टेंट, एक गैरत और एक
बाहर। तो अगर मैं बाहर की बात करूँ, आपने घर की औरत की बात की कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की घर की औरत। अब मैं बाहर की औरत की भी ज़रा बात करूँ कि जो बाहर डिफरेंट जो शोबे हैं, उसमें से कुछ शोबे कह दिए जाते हैं ये ख़वातीन के लिए नहीं है। क्या अभी भी आजकल के दौर में भी हम पाकिस्तानी औरत या पाकिस्तानी इस्लामी माशरे की औरत को यही कहेंगे कि ये शोबे आपके लिए नहीं, जैसे सहाफ़त का शोबा, वकालत का शोबा, सियासत का शोबा, इन शोबों या पुलिस या आर्मी, इन शोबों में कहा जाता है ख़वातीन ना जाएँ। क्या अभी भी वही सोच है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसी माइंडसेट से जब हम बाहर के ममालिक में आते हैं, तो फिर हम वैसे तो यहाँ पे मग़रबी माशरा और उसको इख्तियार करते हैं, लेकिन जब अपना गैरत का मामला आ जाता है या कुछ लगता है कि औरत हमसे ज़्यादा आगे निकल रही है, स्टिल यहाँ जो मैं पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या इस तरह के घराने देख रही हूँ, उनमें फिर फ़ौरन औरत को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया जाता है। औरतों को ये ज़ेब नहीं देता, औरत ऊँची आवाज़ में क्यों बात कर रही है? औरत क्यों कलम से लिख रही है? क्यों सहाफ़त के मैदान में आके बोल रही है? सब मतलब मैं भी बाहैसियत एक फीमेल सहाफ़ी इसको इसको फ़ेस कर रही हूँ। तो क्या अभी भी शोबे हमने मुख्तस कर दिए हैं ख़वातीन के अलग और मर्दों के अलग? जी सर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम आप कब कब शिफ्ट हुई थी ऑस्ट्रेलिया? कितना अरसा हो गया? मुझे 11 साल हो गए। क्या देखिए, हमारा जो यहाँ मुआशरा था ना, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इक़दार थी और वो इक़दार गुंदी हुई थी हमारी ज़मीन की तहज़ीब के साथ, जो कि हमारी अपनी ज़मीन की तहज़ीब थी। जैसे जो लोग सिंध में रहते हैं, तो सिंध की एक तहज़ीब थी, पंजाब की अपनी एक तहज़ीब है, पख्तून एक हुँ, तहज़ीब है, बलोच तहज़ीब है, कश्मीरी तहज़ीब है। हुँ, इसके साथ ये ब्लेंडेड था हमारा मुस्लिम मुआशरा, जो कि डिवाइन गाइडेंस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसके साथ गुंदी हुई एक तहज़ीब थी। फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि हम गुलाम बन गए और यहाँ हुँ, आकर हमारे ऊपर बहुत सारे साल गुलामी की गई। अच्छा, हुँ, गुलाम का ये मसला होता है कि गुलाम का आइडियल, गुलाम नफ़रत भी कर रहा होता है अपने आका से, मगर उसका आइडियल भी उसका आका होता है। हाँ, आपके घर के अंदर जो बिल्कुल। माई का पता नहीं, यहाँ तो कोई माई आपको मेड मिलती हो कि ना मिलती हो, पाकिस्तान में तो घरों में ये सहूलत हुँ, है। तो जो घर में माई होती है ना काम करने वाली, वो उसी हुँ, तरह से मेकअप करना चाहती है जिस तरीके से बेगम साहब मेकअप करती है। तो ऐसा हुआ कि जब लाट साहब यहाँ से चले गए, तो हम सब चूंकि गुलाम थे, तो हमें ये लगा कि लाट साहब जो करते थे ना वो बड़ा जबरदस्त था। और इस हुँ, सारे में और फिर ये है कि लाट साहब के मुल्क के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा सहूलतें भी थी और इसमें खैर माइग्रेट होने में कोई हर्ज भी कोई नहीं है। और एक तरह की फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियली वो स्टैब्लिश कंट्री थे, उनकी तहजीब जो थी उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी और वो बड़ी लिक्रेटिव तहजीब थी, इसलिए लोगों ने वहां से शिफ्ट होना शुरू कर दिया, जिसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब ये हुआ कि हम आधे तितर और आधे बटेर बन गए और जी। उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ अरसा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में मैं रहा हूँ 1994 में जी, 6 महीने अच्छा के लिए वही मैं जी हाँ सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में काम करता था मैं, लुकम्बा में। लुकम्बा में नहीं, सॉरी, कोबरा में। तो एनीवेज, हाँ, जी। तो खैर एनीवेज, इसके अलावा इंग्लैंड में भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने वहां काम तो नहीं किया मगर मैंने वहां से एफआरसीएस किया है। तो मैंने ये देखा है कि हाँ, जिन खानदानों में उन्होंने अपने हुँ, वैल्यू सिस्टम को काबू करके रखा हुँ, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे उनको सिर्फ अपने ऊपर उतना ही तारी होने दिया जितनी उसकी जरूरत थी यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए, उन खानदानों के अंदर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी, मेरा एक दोस्त है सुहेल, ही इज एन हुँ, ऑन्कोलॉजिस्ट, वो ऑटवा में रहता है और मैं बड़ा हुँ, फख्र से उसका नाम हमेशा लेता हूं कि उसने अपने घर के अंदर वैल्यू सिस्टम को ऐसे रखा कि शायद वो पाकिस्तान में रहते तो उसके बच्चे उस तरीके से अपने वैल्यू सिस्टम को होल्ड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ हाँ, मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं हाँ, ओवरऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल बिल्कुल, में प्रॉब्लम वहां होता है जहां हुँ, आदमी डिटरमिन्ड नहीं होता, डेफिनेटिव नहीं हुँ, होता, उसको पता नहीं होता कि वो किस जगह अपने आप को आइडेंटिफाई करे। जब ये हुँ, आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, जब वो एक तरफ एक मॉडर्न मॉडर्न जिसका मतलब ये है वेस्टर्न, जरूरी नहीं हाँ, कि हर वेस्टर्न चीज मॉडर्न ही हो, तो वो हाँ, जब अपने उस एग्ज़ैक्टली, वेस्टर्न उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, पीछे से हुँ, उसके अंदर उसकी अपनी इकदार होती हैं, जिसमें कहते हैं सर पे हुँ, दुपट्टा रख के रखना है, नजरें नीची रखनी है, जो कि जिसके साथ उसकी पूरी एक जेनेटिक्स के अंदर वो चीजें गई होती हैं। लिहाजा जब वो दरमियान में होता है तो उसके हुँ, दिल में कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। वो लोग जो हुँ, बिल्कुल एक तरफ होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो लोग हुँ, जो बिल्कुल दूसरी तरफ होते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लिहाजा हुँ, जब आप किसी और तहजीब के अंदर रह रहे हैं तो आपको बहुत थॉट प्रोसेस के साथ
अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना पड़ेगा और आपको प्लेस करना पड़ेगा कि कहाँ आपकी लिमिट है और कहाँ आपकी लिमिट नहीं है। एक बात। हुँ, दूसरी बात ये कि ये जो खवातीन की आज़ादी वाली बात है ना, इसको मेरे हुँ, ख़्याल में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये ख़्याल है हुँ, कि जितनी औरत मर्दों की तरह होनी शुरू हो जाएगी, उतनी वो हुँ, औरत तरक्की करेगी। बिल्कुल, अनफॉर्च्यूनेटली बिल्कुल। ऐसा नहीं है। जितनी हाँ, औरत मज़ीद औरत बनेगी, उतनी ज़्यादा हुँ, तरक्की करेगी। हुँ, इसका ऑपोज़िट भी है। मर्द ये समझता है कि जितना वो औरतों की तरह होगा, शायद वो तरक्की कर रहा है और वेस्ट में आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए, हुँ, मर्द का तरक्की करना मज़ीद मर्द बनना है। औरत का हुँ, तरक्की करना मज़ीद तरक्की करना है, मज़ीद हुँ, औरत बनना है। औरत औरत बन के बनने से तरक्की मुराद करना ये है है। हुँ, कि औरत के अंदर जो ख़ास किस्म की एक डेलिकेसी है, जो हुँ, एक नफ़ासत है, जो उसके अंदर हुँ, एक ख़ास किस्म की ममता बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है ममता। ममता से मुराद हुँ, सिर्फ़ मदर नहीं, मदर को एज़ अ हुँ, नाउन नहीं मैं बयान कर रहा, एज़ अ वर्ब। हुँ, हुँ, जैसे लुकिंग आफ्टर समवन, केयरिंग फॉर हुँ, समवन, हैविंग अ हुँ, टेंडर हार्ट, हैविंग अ लवली हार्ट, ये जो हुँ, औरत की ख़ुसूसियत है ना, इन ख़ुसूसियात में औरत जितनी एक्सेल करती जाएगी, उतनी वो तरक्की करती जाएगी। तो हाँ, सिर्फ़ ये कि ज़ाहिरी वज़ाक़ता और हाँ, मर्दों की तरह के हुलिये इख्तियार करना, उन जैसा होना, मेरे ज़ाती हुँ, अंडरस्टैंडिंग के अंदर तो ये औरत की तरक्की नहीं है। तो हुँ, इसलिए मैं आपके सॉरी मैं थोड़ा-सा इधर से हट गया मौज़ू से, लेकिन ये है कि हाँ, मेरा आपके सवाल का जवाब मेरे ज़हन में ये है कि अपने मुल्क से दूर जब किसी और तहज़ीब में आप रहते हैं, तो आपको हुँ, एक तरफ तो उस तहज़ीब के साथ पेस बाय पेस भी चलना होता है, दूसरी तरफ हुँ, आपने अपनी शनाख्त को भी कायम रखना होता है। अगर बिल्कुल अपनी सही। शनाख्त को अगर आप लूज़ करेंगे ना, मेरे ख़्याल के हुँ, अंदर एक औरत जो वेस्ट में काम कर रही है, वो पायलट हुँ, बन जाए, पुलिसमैन बन जाए, वो जो मर्ज़ी बन जाए, लेकिन उसको देखते ही लोगों को पता लग जाना चाहिए कि यार ये मुसलमान है। हुँ, ये है अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े रहना। तो आप हुँ, कोई अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ ना करे, अपनी पहचान भी ना लूज़ करे और हुँ, देखने पर लोगों को पता लगे कि ये वो शख्स है कि जो खुदा पर यकीन रखता है। ये वो है जो बिलीवर है। लेकिन ये वो है जो बड़ा प्रोग्रेसिव है। ये वो है जिसने हुँ, फलाँ रिसर्च की है। ये वो है जिसने हुँ, फलाँ जगह पर एक जर्नलिज़्म के अंदर फलाँ आर्टिकल लिखा है। तो ये मेरा हुँ, ख़्याल है कि एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन हुँ, अपने आप अपनी तहज़ीब को डिनाय करना और ये हुँ, साबित करने की कोशिश करना कि मैं जदीद हो रहा हूँ इसलिए कि मैं अपनी रूट से कट गया हूँ। ये हाँ। मेरा ख़्याल है कि बहुत वाइज़ नहीं है। हाँ, मतलब खुल के यूँ कहें कि जदीद होने का मतलब ये कि बेलिबास हो जाना या आप जो आपने कहा मर्दों की तरह लिबास पहन लेना, वो हमारी तहज़ीब का कभी भी हिस्सा नहीं रहा था। नहीं लेकिन शफ़क़ अब जो सॉरी आप सॉरी शफ़क़ मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा आपको। यहाँ मेरी हुँ, मुराद सिर्फ़ फ़िज़िकल उससे नहीं है। मेरी हुँ, मुराद जो है थॉट प्रोसेस के साथ है। थॉट ज़हनी प्रोसेस के साथ। तौर पर देखिए ज़हनी तौर पर भी आदमी बहना हो सकता हुँ, है। ज़रूरी नहीं कि हुँ, वो मतलब कपड़ों की बहुत वज़ह से। खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल, ज़हनी तौर पर भी इंसान हाँ, तो बहरा हो अपनी सकता है, थॉट बिल्कुल। प्रोसेस में, अपनी हुँ, अंडरस्टैंडिंग में, अपने बिलीफ हुँ, सिस्टम के अंदर और अब मैं हुँ, देखिए बिलीफ की बात ही ना करें क्योंकि बिलीफ से लोग समझते हैं हुँ, कि शायद हम एक मज़हबी उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ़ बात कर रहे हैं। मैं खुद हाँ, ज़ाती तौर पर अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत मज़हबी आदमी हूँ। लेकिन मैं हाँ, आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, जो भी वैल्यू हुँ, सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम अगर किसी मज़हबी कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है तो वो, अगर किसी हुँ, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है वो, अगर किसी रीजनल कॉन्टेक्स्ट के साथ है तो वो। तो हमें अपने हुँ, वैल्यू सिस्टम के बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरे नज़दीक सही क्या है, गलत क्या है। ये हुँ। बात। तो आपका वैल्यू सिस्टम पाकिस्तान का क्या आज भी ये कहता है कि ख़वातीन को सहाफ़त या वकालत या आर्मी के मैदान में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहता ऐसा, बिल्कुल नहीं। आपको एक्सेप्शंस मिलती हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन ने की यानी ओवर सोशल डेवलपमेंट के अंदर बहुत तरक्की हुई है। मैं एक हुँ, मेडिकल कॉलेज में अभी रिसेंटली अभी कुछ अरसा पहले तक पढ़ाता रहा हूँ और अभी हुँ, भी मेरा राब्ता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अगर आप किसी भी हुँ, मेडिकल कॉलेज में जाएँगे, वहाँ 80% स्टूडेंट्स लड़कियाँ होंगी। अभी भी क्या आप कभी बात अदालत है! में जाएँ, तो आपको काला कोट हुँ, पहने बड़ी अच्छी डिसेंट हुँ, ख़वातीन आपको फिरती हुई नज़र आएँगी। आप अभी टीवी हुँ, चैनल पे चले जाइए, देखिए कितने मेल हुँ, एंकर हैं और कितनी फीमेल एंकर्स हैं। कितनी फीमेल एंकर्स पाकिस्तान हैं? आर्मी के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं, पुलिस में ख़वातीन मौजूद हैं हुँ, और इसके अलावा एयर फ़ोर्स में ख़वातीन मौजूद हैं, फाइटर पायलट ख़वातीन मौजूद हैं। हुँ, तो सिविल सर्विस के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ भावलपुर में भी थोड़ी देर पहले जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर थीं, वो एक खातून हुँ, थी बहुत मैंने उनका ऑपरेशन किया था इसलिए मुझे याद है। हाँ। तो जी हाँ, तो तो मैं ये ये इसलिए कह रहा हूँ लेकिन हुँ, एक्सेप्शंस होती हैं। देखिए ना माशरे के हुँ, अंदर आपको जो हुँ, अखबारों में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वो टिप ऑफ द हुँ, आइसबर्ग वो ऊपर की चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी, जिसके अंदर हाँ, एक्सेप्शंस होती हैं। जी, एक्सेप्शंस होती हुँ, हैं। लेकिन मैं समझता हुँ, हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखिए मेरे घर के अंदर मेरी बहू है वो काम करती है।
मेरी बेटी है, वो पाकिस्तान से बाहर रहती है, वो काम करती है, और घर में वो उसी तरीके से बाइज्जत है, उसी तरीके से हम फख्र से उसका नाम लेते हैं, वो शी इज अ वर्किंग वूमन। तो इस तरह हर घर के अंदर अब आपको मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता खवातीन करें। यहाँ एक बेकरी है, वो एक खातून ने शुरू की हुई है बहावलपुर के अंदर, शी ओन्स दैट बेकरी, और वो बेकरी हाँ, को हाँ, रन बहुत कर रही बहुत है। काम कर रही है, मतलब बिज़नेस भी कर रही है हर शोबे में। यानी ये बात आपने साबित कर दी कि को पाकिस्तान की औरत ना ही जाहिल है, ना कमज़ोर है, ना ही ये कि उसका जो चेहरा दिखाया जा रहा है। तो वो जो 1-2% तबका है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, उनकी देखिए, बात करें तो वायलेंस वो कहाँ ये कहाँ काम नहीं कर रही होती, वायलेंस कहाँ नहीं होती, क्या वेस्ट में नहीं हैं। वायलेंस होती? बहुत किस होती है। जगह, हाँ, किस जगह के ऊपर जो है वो गलत लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, मेंटली सिक लोग हुँ, होते हैं, ठीक है ना, हुँ, साइकोपैथ्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन मैं जाती हुँ, तौर पे समझता हूँ कि गोप जहां पाकिस्तान के बहुत से सोशल मसाइल हैं, उनमें से ये मसला जो है, ये मेरा ख्याल है हमारा बहुत पॉजिटिव फेस है। हमारे यहाँ हुँ। खवातीन बहुत आगे ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहुत मुझे बहुत खुशी हुई आपके उससे ये सुनकर कि आप लोग के ऐसे सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। सर गैरत सिर्फ़ क्या औरतों के नाम पर ही मर्दों की गैरत खराब होती है? अगर किसी औरत को किसी ने गाली दे दी तो इसकी वज़ह से पूरे ख़ानदान की बेइज़्ज़ती हो गई। क्या मर्द को भी गाली दी जाए तो उसकी भी उतनी ही बेइज़्ज़ती होती होगी? या अगर मर्द किसी बात के ऊपर अपनी राय का इज़हार कर रहा है, एहतजाज कर रहा है और अगर वो औरत उसी बात के ऊपर एहतजाज कर ले, तो फिर पूरे खानदान का नाम बर्बाद हो जाता है क्योंकि औरत ने भी एहतजाज किया। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, जो गैरत का मसला है ना, और ये जो हुँ, लड़ाई झगड़े का मसला है, ये मसला इमोशनल इंटेलिजेंस का मसला है। हुँ, और आप हैरान होंगे, एक लफ्ज़ मैंने पिछली दफ़ा वर्कशॉप में कॉइन किया कि ये असल में डिक्शनरी का मसला है, वोकैब्युलरी का। उन्होंने कहा, वो कैसे? वोकैब्युलरी का क्या ताल्लुक गैरत से? देखिए, एक हाँ, शख्स ये कहता है, सॉरी, अब मैं बहुत एहतियात से बात करूँगा, एक आदमी किसी को बहन की गाली देता है, तो उस हुँ, गाली में हाँ, उस गाली में वो एक ऐसी खातून के बारे में जिसको उसने हाँ, देखा भी नहीं है, जिससे वो कभी नहीं मिला, जिससे वो कभी हुँ, मिलने का उसका चांस भी नहीं है, उसके बारे में हुँ, एक बहुत ही हीनियस किस्म के क्राइम करने का इरादा कर रहा है। अमूमन जो गलीज़ गालियाँ होती हैं, वो यही होती हैं। अच्छा, बिल्कुल अब सही आप कहा। मुझे ये बताइए, ना उसने हाँ, ऐसा करना है, ना उसका ऐसा हाँ, करने का इरादा है, ना वो ऐसा कर सकता है, ना कभी उस लड़की को उसने देखा है। दिखता फिर है, उसने हाँ, ऐसा क्यों कहा? फिर उसने ऐसा इसलिए कहा कि उस बेचारे के पास डिक्शनरी के लफ़्ज़ बहुत थोड़े हैं। वो कहना ये चाहता था कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं हर्ट हुआ हूँ, मैं हाँ, बहुत गुस्से हुआ हूँ आपके ऊपर, मैं आपके बारे में, मैं बहुत बुरे मेरे जज़्बात हैं, उसको ये लफ़्ज़ कहना नहीं आता था। हुँ, उसने आगे लिखा, तेरी बहन को फलाना-फलाना। हुँ, अब जो हुँ, सुनने वाला है, उसके लिए ये गैरत का मसला हो जाएगा, और वो उसको कत्ल करने तक चला जाएगा। हालाँकि हुँ, किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं है कि जो उसने मुँह से निकाला है वो करेगा। इसकी एक मैं हल्की-सी मिसाल दूँ, किसी बात पर मैं गुस्से हूँ, आप मेरी हुँ, छोटी बहनों की तरह हैं, मैं गुस्से होके हुँ, कहूँ, हुँ, "शफ़क़, मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा।" अच्छा, हुँ, अब मैं आपकी टाँगें तोड़ूँगा? क्या मैं आपकी टाँगें तोड़ना चाहता हूँ? क्या मैंने कभी किसी नहीं, की आज तक टाँगें तोड़ी हैं? हाँ, लेकिन मैंने वैसे टाँगें तोड़ी हैं, क्योंकि मैं सर्जन हूँ ना, तो एम्पुटेशंस वगैरह की हैं मैंने काफ़ी और सारी। जोड़ी भी। लेकिन लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब ये क्या प्रॉब्लम हुँ, है? ना मैंने आपकी हुँ, टाँगें तोड़नी है, ना कभी तोड़ी हैं, ना कभी तोड़ूँगा। ये मेरी वोकैब्युलरी का मसला है, कि मुझे ये कहना था, शफ़क़ आपने मुझे 9 बजे का कहा था, 10 बजे का, मैं आपसे इस बात पे नाराज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसके जवाब में मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपकी टाँगें तोड़ दूँगा। इसलिए हुँ, हमें अपने मुआशरे के अंदर अगर ये हुँ, इस तरह हुँ, की चीज़ों को करना है, तो हमें बचपन से ही अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखानी चाहिए, क्या और बात बच्चों की है। वोकैब्युलरी बढ़ानी चाहिए। उनको अपनी हुँ, फीलिंग के इज़हार करने के जायज़ तरीके सिखाने चाहिए। यानी हुँ, जब एक खामद अपनी बीवी के साथ नाराज़ हो रहा है, तो वो आगे से उसको गालियाँ देने की बजाय वो कहे कि आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ चीज़ें बहुत सीरियस आपसे डिस्कस करनी है। वो सीरियस बातें ये हैं कि उस दिन मेरी बहन आई थी, तो आपने मेरी बहन से ये कहा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने ये कहा। इसके मुकाबले में हुँ, ये कहा, तुम जाहिल औरत हो, तुम खबीस औरत हो, तुम मेरी बहन की इज़्ज़त नहीं करती। मैं तुम्हें हुँ, देख लूँगा, तुम कैसे, तुम्हारी तुम्हारी बड़ी बहन भी ऐसे करती थी। अब ये क्या चीज़ हो हुँ, रही है? ये हुँ, वोकैब्युलरी की इनएफिशिएंसी है, और हुँ, डेफिशिएंसी है, और आपकी हुँ, इमोशनल स्टेबिलिटी का इश्यू है। तो हुँ, इसलिए हुँ, ये जो मुआशरे के अंदर इस तरह के जितने हुँ, इश्यू हैं, इन सब का शॉर्ट टर्म हल नहीं होगा। आप कहें कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, ये कुछ हो रहे हैं, इनके लिए एक कानून बना दिया जाए, और जो गैरत के नाम पे कत्ल करे उसको फौरी सज़ाएँ दी जाएँ, उसमें अदालतें बनाई जाएँ। मैं इनको मना नहीं कर रहा, ये आप कीजिए ज़रूर, कानून सख्त होना चाहिए। लेकिन इनकी हुँ, रूट कॉज़ ये है कि हम हुँ, बचपन से ही अपने बच्चों को, अपने घरों को हुँ, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका सिखाना चाहिए।
हुँ, हुँ। और इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो तकरीर से कभी कोई बच्चा नहीं सीखता, वो सीखते हैं रोल मॉडलिंग से। जब एग्ज़ैक्टली मामा जो आप बाबा बोल रहे से नाराज़ होती हैं, तो हैं। प्लेटें तोड़ना शुरू कर देती हैं और ज़ोर से खिड़कियों को बंद करना शुरू कर देती हैं और बाप उसके जवाब के अंदर उसको अपनी हुँ, बीवी को धक्का देता है, तो जो बच्चा इमोशनल एक्सप्रेशन सीखेगा, वो यही हुँ, वाले हुँ, लेकिन अगर उसको लग रहा हो कि बच्चे को लगे कि आज अब्बू कुछ परेशान थे, तो उन्होंने अम्मी को कहा कि आप मेरे साथ 15 मिनट बैठिए, हमने कुछ हुँ, मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू करनी ताकि है, हम हाँ। तो बच्चे को हुँ, पता लगेगा कि दिस इज़ द जेंटलमैन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। हुँ, हुँ। ये मेरा तो ख़्याल यानी गैरत औरत-मर्द दोनों की है, बेइज़्ज़ती औरत-मर्द दोनों की ही होगी, आप इसको सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं? क्यों नहीं? हुँ, गैरत मर्द की और औरत की बराबर है, इज़्ज़त मर्द और औरत की बराबर है और सबसे बढ़कर हया मर्द और औरत की दोनों की बराबर है। बिल्कुल हम सही कहते कहा हैं ना आपने। हया औरत का ज़ेवर है, हया हुँ, इंसान का ज़ेवर है। जो इंसान का हया ज़ेवर। आपसे एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेड है। हुँ, जो पर्दा हुँ, मैंने आपके चेहरों के ऊपर या सर के ऊपर डालना है, उससे बड़ा पर्दा मेरी आँखों के सामने होना बहुत ज़रूरी है। होना चाहिए। सो यानी जी। यानी आप हम इंसान समझे यानी बराबरी के हुकूक की जब बात कर रहे हैं, तो दोनों को समझें लेकिन दोनों अपने-अपने साँचे में अच्छे लगते हैं। हाँ, मर्द अपने साँचे में और औरत अपने साँचे में, जिसे उसे एक बनाया डोमेन है। है ना। लेकिन जी, एक हाँ, डोमेन है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी औरत को ये कहें कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप ये बात बोलें या ये हक़ की बात उठाएँ या ये इस मौज़ू पे लिखें या बात करें या इस तरह आप वकील बन जाएँ। तो आप समझते हैं कि ये बात कहना आज भी औरत को सही है या मुनासिब है या नहीं है? देखिए बात ये है, हर हुँ, हर एक की एक लिमिटेशन जिस फ़ेथ को आप मानती हैं, उस फ़ेथ के तहत मौजूद है। हुँ, हर फ़ेथ में। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे हुँ, लिए भी कपड़े पहनने के अहकामात हैं और औरत हुँ, के लिए भी कपड़े पहनने के अहकामात हैं। हुँ, मेरे लिए कपड़े पहनने का हुक्म ये है, जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से। मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, इसको सुनने वाले क्रिश्चियन भी होंगे, हिंदू हमारे हाँ, बहन-भाई भी देख रहे होंगे, सिख भी मैं सिर्फ़ एक मिसाल दे रहा हूँ। यानी हुँ, हमारे उसमें ये है कि भई जो कपड़े मैं पहनूँ, उन हुँ, कपड़ों में मेरे बॉडी पार्ट्स अलग-अलग नज़र ना आ रहे हों। हुँ, डिस्टिंग्विश ये मेरे लिए। नंबर 2 हुँ, जो मैं कपड़े पहनूँ, मेरा सतर हुँ, ढका हुआ हो और मेरे हुँ, सतर की ये लिमिट है। तीसरा हुँ, ये है कि प्रिडोमिनेंट रेड कलर मैं ना पहनूँ। अब ये ना हम ये एक डोमेन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, यानी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर आप एक हुँ, दफ्तर में काम करती हैं, उन्होंने कहा हुँ, नीले रंग की शर्ट पहन के आनी है, तो आपको नीले रंग की शर्ट पहन के आनी है। तो ये हाँ, मर्द के लिए। अच्छा, औरत के लिए भी एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हैं, मगर हुँ, औरत की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, ये थोड़ी-सी मर्द की निस्बत ज़रा ज़्यादा है, हुँ, थोड़ी-सी ठीक है। पाबंदी, उसकी औरत की प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, हुँ, अब ये है लेकिन है हम दोनों के लिए। हुँ, इसी दोनों के तरीके लिए। लेकिन लेकिन चूँकि अल्लाह ताला का विज़डम और नबी हुँ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़डम और जो हुँ, डिवाइन विज़डम है, वो हमारे विज़डम से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, हुँ, लामुतनाही है। उस विज़डम में हमारे लिए एक लिम अगर उसको हम फ़ॉलो करते हैं, यानी मैं कहता हूँ ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो कि एक इस्लामी शरिया को फ़ॉलो करते हैं। तो हुँ, उनके लिए उस विज़डम के अंदर ये लिमिटेशन है। मगर ये हुँ, लिमिटेशन मर्द के लिए, औरत के लिए, दोनों के लिए है। हया मर्द के लिए है, औरत के लिए। जितना बाहया एक औरत को होना चाहिए, मेरे ख़्याल में उससे 10 गुना ज़्यादा एक मर्द के लिए बाहया और बाशर्म होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि उनको भी बाहया होना चाहिए। अच्छा तो अब ये बात एक तय हो गई कि जो पाकिस्तान की औरत है या इस्लामी औरत है, वो उसको बराबर के हुकूक भी हैं और बराबर का उसको हयादार भी होना है। ये बात अच्छा अब जब हम देखते हैं कि अगर एक 35 या 40 या उससे बड़ी उम्र की औरत अगर वो तलाक ले ले या वो डोमेस्टिक वायलेंस का शोर मचाए, तो फिर भी माशरा उसको कहता है कि तुमने अपने माँ-बाप का, अपने खानदान का नाम डुबो दिया, तुम क्यों अलग हो गई? जबकि वो तो मुझे लगता है कि बाशऊर है ना, उसको फिर डराया जाता है खानदान के नाम पर। क्या उस औरत को अपना ये फैसला करने का हक नहीं है? जी, बिल्कुल हक है और वजह ये है ना कि मैंने कहा कि आधा तितर आधा बटेर मुआशरा है ना। मुकम्मल हुँ, तौर पर एक शरई मुआशरा भी नहीं है और मुकम्मल हुँ, तौर पे वेस्टर्नाइज़ भी मुआशरा नहीं है। तो इसलिए जब अगर आप दोनों की एक्सट्रीम्स में देखें, तो आप मदीने की ज़िंदगी में देखें, हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शादियाँ की, तो वो तलाक तलाक जिनको हुई हुई थी, उनसे शादी की। नबी हुँ, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो हाँ, थीं हज़रत आयशा थीं कि जिनकी हाँ, पहले शादी नहीं हुई भी थी,
इसके अलावा हाँ। तो तमाम जो ख़वातीन, जो मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लाह में गलती हो तो मुझे माफ़, हज़रत खदीजा देखें, उनसे जब शादी हुई तो हज़रत खदीजा जो थी उनकी उम्र क्या थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी आपको पता ही है। 40 हज़रत खदीजा की थी और 25 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और उस मुआशरे के अंदर बिल्कुल कि जब किसी की कोई बेवा होती थी तो सबसे पहले मुआशरे की जिम्मेदारी ये होती थी कि फौरन इसकी शादी कर दी जाए, और अमूमन फैमिली का कोई बंदा ही उसको ओन कर लेता था ताकि उनकी जो है उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो जब वो, तो हमारे यहाँ तो जो शादी और निकाह के बाद यानी तलाक के बाद एक और शादी होना कोई इशू नहीं था बिल्कुल भी। और हुँ। इसी तरह वेस्ट में भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर खातून के ऊपर इतना बड़ा टैबू नहीं लगता। वो आराम से कह सकती है कि ही इज माई एक्स हस्बैंड, और इस तरह करके वो करते हैं। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ अभी, जैसे आपने कहा निशांती, माशरे में बहुत सारी अभी ग्रोथ होनी बाकी है, बहुत सारी हुँ, डेवलपमेंट होनी बाकी है। उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, उसकी सोशल रीजंस भी हैं, उसकी इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जब किसी खातून की तलाक हो जाए, या चाहे उसमें उसका कसूर भी ना हो, चाहे उस सारे के अंदर वो सही हो और वो डिजर्व करती हो कि उस शख्स के हुँ, साथ नहीं रह सकती, और वाइस वर्सा, दोनों सूरतों में भी। हुँ, तो दोनों हुँ, सूरतों के अंदर एक टैबू लग जाता है और हुँ, उसकी वजह से उसको मुश्किल होती है। लेकिन मुझे हुँ, इस बात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर डेवलप हो जाएगा, और इस शऊर के अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा खवातीन की होगी, क्योंकि वो अब आहिस्ता-आहिस्ता यानी जाग रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उनको मालूम हो रहा है, अपने राइट्स जी, का पता लग रहा है, और उनको अब ये भी पता लग रहा है कि ये किसी मजबूरी की वजह से भी मैंने शादी नहीं करनी। ये नहीं कि नहीं आखिर लड़की की शादी होनी चाहिए, आखिर कोई छाया होनी चाहिए। वो हाँ, इसलिए ज़रूरी होता होता है एक माशरे में कि हाँ, जहाँ एक और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो जब हुँ, औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँगी, हुँ, एम्पावर्ड हो जाएँगी, अपने आप को लुक हुँ, आफ्टर कर सकेंगी, और वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस उनकी मेल के ऊपर नहीं होगी, तो और माशरे में इस तरह की चेंजेस आ जाएँगी कि वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा कि वो अपना एक वर्किंग वुमन के तौर पर, तो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ये टैबू भी खत्म हो जाएगा और वो बेहतर हो जाएगा। मैं तो हुँ, बहुत सारी बुराइयाँ हमारे माशरे में होंगी, लेकिन आई हुँ, आई जस्ट सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मेबी बहुत हुँ, वक़्त लगे कौमों को करने में, लेकिन एक हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता इज्तिमाई शऊर जो है वो डेवलप हो रहा है, स्लो डेवलप हाँ, हो रहा है, लेकिन हुँ, इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मतलब हम एक बुरा फेस ना दिखाएँ पाकिस्तान का माशरा लेकिन सही बहुत है वो अच्छा है, फेस बताएँ, सही माशरा है। वो सही फेस बताएँ। देखिए ना, हुँ, हम हुँ, फैब्रिकेट करके झूठा भी ना एक्ज़ैजरेट करें। हुँ, हम जो बिल्कुल सही सही। फेस है वो बताएँ। सही फेस हुँ, ये है कि हम पाकिस्तान के माशरे में हम बड़ी लिक्विड स्टेट के अंदर हैं। हमें, और हुँ, उसकी मैं बहुत सारी वजूहात हैं। काफ़ी सारी हुँ, बड़ी वजह जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हुँ, उसकी वजह ये है बिल्कुल। कि चीज़ें ऊपर से ट्रिकल होकर आती हैं। लीडर हाँ, जो है ना, लीडर वो होता है जिसके अंदर एक करिश्मा हुँ, होता है, जिसको लोग आँखें बंद करके फॉलो करते हैं। वो कहते हैं जो इन्होंने फरमा दिया वो ठीक है, जो हज़रत ने हाँ, फरमा दिया वो ठीक है। अब देखिए ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर ने किसी को कहा कि मैं आपको फलाँ जंग में भेजना चाहता हूँ, तुम तैयार हो? तो एकदम ना उनके चेहरे पर नागवारी आ गई, दूसरे जो साहबी थे। उन्होंने कहा, उमर, तुम हमसे ये मत पूछा करो। हम तुम्हारे तीरों में से तीर हैं। जिधर तुम्हारा दिल चाहे हमें चला दिया करो। यानी हुँ, लीडर जो होता है ना उसको लोग ऐसे फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली इस तरह का कोई रोल मॉडल नहीं आया कि जो आके ऊपर से ना हमारे अंदर एक तहरीक पैदा कर कर दे। तो मैं भी हुँ, अपने इमरान खान साहब को कई अपने छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के भी कई भेजी हैं कि शायद उनको मिल जाए। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं कहूँ यार इतना तो हक है एक हाँ, पाकिस्तानी शहरी का कि उसकी 3 हाँ, मिनट की गुफ्तगू इमरान, तो वो जो मेरी पौधों के बारे में थी वो सुना के इमरान साहब ने देख ली। फिर मुझे वो जो उनसे मैंने कोरोना के सिलसिले में की थी, तो मैं तो उनको हाँ, छोटे-छोटे पैगामात भेजता रहता हूँ कि ये कह के बहुत कि ज़रूरी है वो आप आपकी तरफ। कि आपकी ज़िम्मेदारियों में से, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हुँ, ऑफ पाकिस्तान, हुँ, आपकी ज़िम्मेदारियों में से अव्वल ज़िम्मेदारी वो है जो आपने खुद कई दफ़ा कही थी कि मैं इस कौम को एक कौम बनाऊँगा। यानी हाँ, हाँ, ये हाँ, कि मैं लोगों की तरबियत करूँगा। तो वो जो हुँ, तरबियत का काम है, छोटे-छोटे पॉकेट्स में हो रहा है। लोग छोटे-छोटे पॉकेट्स में लगे हुए हैं। लेकिन असल हुँ, में हमारी हुकूमत को ऊपर से इसको एक प्रायोरिटी के तौर पर लेना ज़रूरी है। हमारे हुँ, वज़ीर-ए-आज़म को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि गली में हुँ, चलने वाली अक्सरियत लोगों को उसने थूकना सिखाना है। उनको ये हुँ, सिखाना है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है। उनको ये बात हुँ, सिखानी है कि सड़क की किस तरफ चलना है।
उनको ये सिखाना है कि गाली नहीं बकनी, उनको ये सिखाना है कि तो ये चीजें जो बज़ाहिर आपको लगती हैं कि बड़ी छोटी-सी चीजें हैं, मगर ये हाँ, पूरे वही तो नहीं है माशरे के वो। हाँ, फेज़ को चेंज कर देती हैं। ये माशरे के हाँ, फेज़ को चेंज कर देती हैं। नहीं, मैंने आपको मुझे याद है जब बहुत मैं हुँ, 1994 में पहली दफ़ा सिडनी के एयरपोर्ट पे उतरा, तो जब मैं हाँ। बाहर निकला, तो जो मुझे पहली स्ट्राइकिंग चीज़ नज़र आई ना, वो ये नज़र आई कि यहाँ सफाई हुँ। बहुत है, कि यहाँ सफाई बहुत है ना? ये पहली स्ट्राइकिंग चीज़ थी जो जो मुझे नज़र आई। तो अच्छा, हाँ, अब ये कि ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ताल्लुक तरबियत से है। जब ये हम तरबियत। और इस सिलसिले में हम मुझे भी अपना रोल प्ले करना है, आपको भी करना है, एनजीओज़ को भी हुँ, करना है, उस असातिज़ा को भी करना है। मगर हुकूमत पाकिस्तान, मैं अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूँ ना, तो मेरी हुँ, जो टॉप मेरी मिनिस्ट्री हो ना, जिसमें सबसे ज़हीन आदमी, जो बंदे की हुँ, कोई 6 पीएचडी जिसने की हो, जिसको मैं उसका प्रिंट लगाऊँ मिनिस्टर, हुँ, वो होगा हुँ। जिसका नाम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट। वाह जी वाह! आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की अक्सरियत अक्सरियत हाँ, पाकिस्तान की इमोशनली स्टेबल हो जाए, अक्सरियत हाँ। को एक सेंस आ जाए, हुँ, अक्सरियत को गुफ्तगू करने का सही तरीका आ जाए, माशरा कहाँ से कहाँ हुँ, चला जाए। गुफ्तगू करने का तरीका। इट्स अ हमने ड्रीम, अदावत में नक्की किया था इट्स कि अ हमें ड्रीम, गुफ्तगू करना। हाँ, हाँ। इट्स अ आप ड्रीम। हाँ, इसे वो ज़रूर पूरा होगा क्योंकि आप जैसे उस्ताद अगर हो उनको बार-बार हम ज़हमत और दें। मैं आखिर में मेरे तो 24 आप घंटे का 24 घंटे में से जो अक्सर काम है वो इसी ड्रीम को पूरा करने में लगा रहता है। हाँ, तो ये तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने मेरे ज़हन में डाल दिए जो मैं आपसे आइंदा भी गुफ्तगू करूँगी। लेकिन अभी जी। क्योंकि हम औरत के किरदार पे ही बात कर रहे थे कि औरत को का माशरे में क्या किरदार है, वो एक वाज़ेह हो गया कि आज की पाकिस्तानी औरत जो है हर शोबे में काम कर रही है। आखिर लेकिन में औरतों को मुझसे मुश्किलें भी हैं, लेकिन मुश्किलें भी हैं। मतलब मैं मुश्किलें बिल्कुल ये देखिए बात नहीं मुश्किल कहना, होंगी हाँ, लेकिन मुश्किल लेकिन ये है कि ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को हम हुँ, ओवरकम करते हैं और फिर आगे ग्रो करते हैं। हुँ, लेकिन वो हमें आपने और हमने मिलकर जो है उन बिल्कुल। चैलेंजेज़ या उन मुश्किलों को आसान करना होगा। आखिर में मुझे बताएँ कि ये जो सोच अभी तक है कि औरत पैर की जूती है, इस सोच को कैसे तब्दील करें? और जो आपने लीडर की बात की, क्या लीडर सिर्फ़ अभी भी देखिए इस्लामी माशरे के हिसाब से बात शायद कुछ और उसमें हो जाए, लेकिन एक दोनों को मिलाकर बात की जाए, तो लीडर सिर्फ़ मर्द ही होगा, औरत नहीं हो सकती। किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की सरबराह कोई औरत नहीं हो सकती। या जब ये एसोसिएशंस बनती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन बनती हैं या मुल्क की ये जो मिनिस्ट्री तय होती है, तो हम पहले अभी भी मर्दों के इनामी को देखेंगे या हम काबिलियत की बिना पे किसी औरत को भी नवाज़ेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, ये जो बात आपने की ना औरत पैर की जूती है, ये मुझे तो हुँ, नज़र नहीं आई ये औरत पैर की जूती। देखिए मैं क्योंकि म आप तो मेरा अच्छा मेरा नहीं साफ ख़्याल। देखते हैं ना। देखिए अच्छे इंसान, बुरे इंसान ये हो सकते हैं। हुँ, और औरत हुँ, भी इंसान होती है, मर्द भी इंसान होता है। तो अच्छे हुँ, इंसान, अच्छे बुरे इंसान ये हो सकते हैं। लेकिन ये है हुँ, कि ऐसा ऐसा कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि औरत देहाती मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी अभी हैं, जिसके अंदर अभी भी क्योंकि वो उसके पीछे ना हमारा एक फ्यूडल निज़ाम काम कर रहा है। फ्यूडल हुँ, निज़ाम का मतलब सिर्फ़ बड़े-बड़े ज़मींदार नहीं होते, फ्यूडल एक सोच का नाम है। जिसका मतलब हुँ, ये होता है कि अपने से नीचे वाले लोगों को सिर्फ़ उस हद तक दिया जाए, जितनी हद तक वो साँस ले सकें, ज़िंदा रह सकें, ताकि वो आपकी हुँ, खिदमत कर सकें और उसके आगे हुँ, उनको ग्रो ना करने दिया जाए। मेरे ख़्याल में इस हुँ, सोच का नाम फ्यूडल सोच है, कि जिसके हुँ, अंदर आप अपने औरों को ग्रो ना करने दें, उतना ग्रो हुँ, करने दें कि वो बस आपकी आवाज़ पर आ जाएँ। वो एक बड़ा हाँ, राम रियाज़ का शेर है ना कि इनको इतने तो परो-बाल मुहैया कर दे, इनको इतने तो परो-बाल मुहैया कर दे, ये पखेरू तेरी आवाज़ पे आने लग जाएँ। कि बस आहा! इतने पर दिए जाएँ कि जब आप आवाज़ दें तो वो उड़ के आ जाएँ, बस ज़्यादा नहीं। इस सोच का नाम फ्यूडल सोच है। ये हुँ, सोच भी आहिस्ता-आहिस्ता अब हो जाए। अगर हमारा जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो जाए हाँ, और हमारा एक फेयर सिस्टम के तहत पॉलिटिकल ट्रांज़िशन होती रहे, कुछ आप देखिएगा कि इस मुआशरे में इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा और ये नीचे हुँ, तक ट्रिकल करके जाएगा। हमारे यहाँ जो हुँ, जो हमारी रूरल उसमें अभी भी उस फ्यूडल निज़ाम की वजह से वो औरत जो बेचारी आवाज़ नहीं पैदा कर हुँ, सकती, उसके साथ ज़्यादतियों के इंसिडेंसेस मौजूद हैं, सोशल लेवल पर और फलाँ लेवल। लेकिन हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए वो जो औरत एक जूती है और औरत जो है, उसका एक सेकेंडरी रोल है मुआशरे के अंदर, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक करवट ले रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो औरत सरबराह भी बन सकती है, औरत किसी क्या ऑर्गनाइज़ेशंस की मुझे प्रेज़िडेंट बताइए भी बन सकती मुझे बताइए
क्या अमेरिका की हुँ, कोई सरबराह औरत बनी है आज तक? हुँ। पाकिस्तान की तो बनी है। पाकिस्तान की तो बनी है, बिल्कुल। हुँ। बांग्लादेश की सदर है ना औरत, हाँ, बिल्कुल है। हुँ। मुसलमान बल्कि मुल्क है पहली ना। इस्लामिक किसी भी मुल्क की सरबराह तो बनी हाँ, पाकिस्तान तो में थी, बिल्कुल ये सही तो कहा ऐसी आपने। ये तो एक ऐसी एक हुँ, ऐसी एक बात है। अमेरिका में आज हुँ, तक कभी कोई औरत बनी है सदर अभी तक? तो हुँ। वहाँ देखिए तो इसलिए हुँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हुँ, जो हमारे यहाँ काबिल हुआ है वो बना है। हुँ, बेनज़ीर जो थी वो इस काबिल थी तो आप देखिए वो वहाँ उन्होंने एक्सीड किया। बहुत सारे इदारों की आप देखिए सरबराह जो हैं वो ख़वातीन रही हुँ। हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर बिल्कुल, हाँ। ख़वातीन रही हैं, वज़ीर हैं जो ख़वातीन हैं, इदारों की हेड जो हैं वो ख़वातीन हैं, मेडिकल कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो ऐसा हुँ, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा हुँ। ख़्याल है, ये जिसके अंदर वो अहलियत होगी, जिसके अंदर वो काबिलियत होगी, वो आगे जाएगा। हाँ, तो वो जो ये लोग कहते हैं कि भई औरत हो आपको आगे नहीं बढ़ना, औरत हो तो वो लोग झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान का निज़ाम ये नहीं है। पाकिस्तान के लोग ये नहीं चाहते, जो कि पढ़ा-लिखा तबका है। आप बड़ा रोशन देखते हैं और रोशन बोलते हैं सर, थैंक यू सो मच। ये जी। बताइए, मैं आपको फिर ज़हमत दूँगी, आखिर में आप क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे? कि वहाँ यहाँ पे भी जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या वो यहाँ पे भी वहाँ से उठकर आते हैं, लेकिन माइंडसेट यही रखते हैं कि औरत को या तो काम नहीं करना या अगर काम करना है, तो भी घर में अगर औरत और मर्द दोनों काम करके बाहर आएँगे घर के अंदर आएँगे, तो दोनों को बराबर का काम ही करना चाहिए, घर के देखिए, अंदर। मैं बहुत ही माज़रत के साथ अगर मेरी बात के अंदर कोई किसी का दिल टूटे, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर और मुल्कों में जाते हैं, उनके हुँ, पीछे अक्सरियत के पीछे एक रीज़न फाइनेंशियल रीज़न होती है। कुछ लोगों की जी। और रीज़न्स भी होंगी। कुछ हुँ, लोगों की और रीज़न्स भी होंगी। वो चाहते होंगे मैं ज़्यादा स्टेबल मुआशरे में रहूँ, मेरे बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो जाए या हुँ, फलाँ जगह अमन बहुत है या फलाँ हुँ, क्लाइमेट बहुत बेहतर है, हो सकता है ऐसा। लेकिन हाँ, अक्सरियत के ज़हन में होता है कि यहाँ यार पै काम की बड़ी कदर है। तो जब हुँ, आप जाएँगे ही इस सोच के साथ कि मैंने पैसा कमाना है, तो हुँ, आपके लिए अपनी डिज़ायर्स और अपनी नीड के दरमियान लाइन खींचनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुँ, और जो आपकी माइंडसेट के अंदर टोटल जो प्रायोरिटीज लिस्ट है, उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा आ जाएगा। हुँ, इसीलिए ये बात कि पाकिस्तान में तो ऐसी गाड़ी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता जो मेरे घर में 6 खड़ी हुई हैं। अगर आपकी हुँ, प्राइड की ये रीज़न होगी, ऐसा तो घर पाकिस्तान में किसी सेठ का भी नहीं होगा जैसे मेरा घर है। जैसा हाँ, मेरा टॉयलेट है, हुँ, ऐसा तो किसी का बेडरूम नहीं होता यहाँ, तो मेरे तो टॉयलेट में क हुँ, कारपेट बिछे होते हैं यहाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता। जब जब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर मटीरियल टॉप के ऊपर होगा, तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम। हुँ, इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर लॉस इन रिलेशनशिप्स। हुँ, और ये बात ना बहुत फिर बाद में समझ में आती है, जब हुँ, सारे बच्चे अपने-अपने कामों में भाग जाते हैं हुँ, और एंड में आप सोच रहे हैं कि यार मैंने इतना काम किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने घर बनाए, मैंने इतना किया, मेरे किस काम का है? किस काम का? अकेला रह गया। अब ये हुँ, अब ये ना उस वक़्त फिर ये इंसान को ये ख़्याल आता है, इसलिए अक्लमंद आदमी वो है कि जो शुरू से ही इस बात में देख ले कि मेरी नीड कितनी है और हुँ, मेरी डिज़ायर्स कितनी है। मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ, मैं इस सिलसिले में कि आप दुनिया में कहीं रहते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला का कुंभा है। आप हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहें, अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, हर जगह पे इंसान रहते हैं। उनके अंदर हुँ, एक ही तरह का खून है। आप वहाँ खिदमत कर रहे हैं जो अपने शोबे के अंदर, तो मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं ये बाउंड्रीज़ क्यों बन गई हैं। काश ये बाउंड्रीज़ ना होती। पुरानी हम कहानियाँ सुनते हैं ना कि वो वहाँ से रवाना हुए, शाम से चले गए, शाम से वो वहाँ फिर इराक पहुँच गए फलाँ। मैं कितने खुशकिस्मत लोग थे कि जिनको कोई वीज़ा हाँ, नहीं लेना पड़ता था और जिनको हाँ, अपने कोविड के टेस्ट नहीं करवाने पड़ते थे जहाज़ में बैठने से पहले। तो कितने खुशकिस्मत लोग थे। तो इसलिए ये है हुँ, कि ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जाएँ और वहाँ जाके अपनी हुँ, खिदमत दें। लेकिन बीच में आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी क्या है? हुँ, अल्लाह ताला ने आपको जो इतनी बड़ी मशीन ज़बरदस्त किस्म का एक फ़िज़िकल बॉडी दी है, इंटेलेक्ट दिया है, इमोशंस दिए हैं, स्पिरिचुअलिटी दी है, इसको आपने खर्च कहाँ करना है? तो इसलिए वेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम यानी जो पाक इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो जिन बहुत लोगों ने अपनी वैल्यू सिस्टम नहीं कीप की हुई, जिन लोगों ने हाँ, अपनी जिन लेकिन अक्सरियत ने बहुत ज़बरदस्त की हुई हैं। मैं समझता हूँ हाँ, पूरी दु बाहर के मुल्कों के अंदर वेस्ट में बहुत से बच्चे इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान के बच्चों को उनकी मिसाल दी जा सकती है, हर लिहाज से। हुँ, उनकी सारी जो एक उनके कंडक्ट के लिहाज से। लेकिन फिर भी जो कुछ इश्यूज़ हैं उनमें से एक कॉज़ ये है कि हमें अपनी डिज़ायर्स और अपनी नीड्स के दरमियान एक जो क्लियर डिमार्केशन है, उसको हुँ, एस्टेब्लिश करने में
कुछ दिक्कत हुई है। थैंक यू सो मच सर, आपकी बातें तो ऐसी आप हैं कि सिडनी इंसान में को रहती हैं? आप सिडनी में मैं रहती हैं? जी, जी, मैं सिडनी में रहती हूँ कहाँ और मुझे रहती हैं? सुन के बड़ी खुशी हुई जब ये इंटरव्यू रिलीज़ होगा तो मेरे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये आप तो सिडनी में कहाँ सिडनी रहती हैं? मैं तो सिडनी में के ज़रा दूर सिटी से दूर मैं पेनरिथ में रहती हूँ, लेकिन क्योंकि कहाँ? मेरा क्या नाम है? मैं पेनरिथ पेनरिथ पेनरिथ, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आया करते थे ना, तो वहाँ हाँ, एक ऑरेंज है और हाँ, मीटलैंड है हाँ, और ये वो ज़रा सारे। दूर है। और हाँ, वो इसके दूर है, अलावा मुझे याद है कि मैं हर जुमे को लुकम्बा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया करता था। तो 2 निकम्बा। रेडफर्न रेडफर्न के स्टेशन से ट्रेन चेंज करके, क्योंकि हाँ। कोकरा से वहाँ जाता था। तो सिडनी के साथ मेरी बहुत ही अच्छी यादें वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब के साथ हम जितनी भी बात करते हैं वो कम थी। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की और हमें आगाह किया कि पाकिस्तान की औरत का चेहरा बहुत ब्राइट है, उसके काम बहुत ब्राइट हैं और दुनिया में वो जहाँ भी जाएगी, जिस भी शोबे में काम करेगी, अपना नाम रोशन करेगी। उन सारे मर्दों के लिए जो पाकिस्तान की औरत को पैर की जूती समझते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी तंबी थी कि आप आज की पाकिस्तान की औरत को कमज़ोर भी ना समझें और उसे बोलने का और बराबरी के हुकूक का हक दें, ये हम सबका फ़र्ज़ है। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पहचान टीवी को सब्सक्राइब करें और सिर्फ़ बातों से नहीं, अपनी इस फिंगर को यूज़ करते हुए हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फ़ॉलो भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए शफ़क़ जाफ़री को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।